हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे चैनल में जिसका नाम है क्रैक केमिस्ट्री। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको समझने के लिए हम लोग दो बीकर बनाए हैं और बीच में लगा दिए हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पहले ऑस्मोटिक प्रेशर समझ लेते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो सॉल्यूशन पे लगने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल एसपीएम के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन से चला जाएगा हायर कंसंट्रेशन। दिस एक्स्ट्रा प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात रहा कि ऑस्मोसिस क्या है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है थ्रू द एसपीएम, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जैसे किशमिश को पानी में डाल दिए तो पानी में वो फूल जाएगा, कारण किशमिश के अंदर का वाटर का कंसंट्रेशन कम था, किशमिश के बाहर का वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो बाहर वाला पानी अंदर आ गया तो किशमिश फूल गया। क्या चाहिए? और चना चना को पानी में डाल दीजिएगा तो क्या होगा? तो चना के बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, चना के अंदर में बहुत कम, जिसके कारण चना के बाहर का पानी अंदर आ गया, चना फूल गया। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? तो तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे सॉल्यूशन तीन टाइप का होता है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन का टाइप है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब होता है सेम, कंफर्म। अब बात रही दोनों सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब कहलाएगा? जब दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम होगा। क्लियर? जितना वाटर इसमें उतना ही वाटर इसमें, जितना इसमें सॉल्यूट उतना ही सॉल्यूट इसमें, यानी नमक पानी अगर लीजिएगा तो जितना नमक पानी इसमें उतना ही नमक पानी इसमें, तब बोलेंगे दोनों का कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। और जब दो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है तब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम हो जाता है, यानी इसका पाई और इसका पाई क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसको अगर आप न्यूमेरिकल से प्रूफ करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों बीकर जो है एक ही रूम में रखा हुआ है तो दोनों का टेम्परेचर भी सेम होगा। तो आप लोग जानते हैं पाई इक्वल टू मोलैरिटी आरटी, मोलैरिटी आरटी फॉर्मूला है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा आराम से मेरे चैनल पे। तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में लेते हैं पाई 1 m1 RT 1, कंफर्म। टी दोनों के लिए सेम होगा तो 1 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। आर इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सभी गैस के लिए सेम होता है। सेकंड वाले का ले लेते हैं पाई 2 m2 RT। इक्वेशन 1 एंड 2 करके इक्वेट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? पाई 1 इक्वल टू पाई 2, यानी दोनों सॉल्यूशन का प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और जब सेम हो जाएगा तो दोनों सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? आ रहा है बात समझ में? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दीज आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। कंफर्म है? आता है? आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल एग्जांपल भी समझ लीजिए। बायोलॉजिकल एग्जांपल इसका क्या है? तो हम लोग का जो ब्लड है, ब्लड के अंदर पाया जाता है आरबीसी, यानी ब्लड के अंदर आरबीसी कैप्सूल के जैसा सेल फ्लॉट करते रहता है, तैरते रहता है। जैसे ब्लड वेसल हो गया, ब्लड वेसल हो गया, इसके अंदर ब्लड है और ब्लड में आरबीसी का सेल फ्लॉट करते रहता है, तैरते रहता है। कंफर्म? जब हम लोग को कुछ नहीं होता है, ना हम लोग के बॉडी से डिहाइड्रेशन हुआ है, ना बाथरूम में ज्यादा पानी निकल गया है, बॉडी से ज्यादा पानी नहीं निकलना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, तब हम लोग के ब्लड सेल के अंदर और ब्लड के में यानी आरबीसी में वाटर का कंसंट्रेशन और ब्लड में वाटर का कंसंट्रेशन सेम रहता है। या बोल सकते हैं आरबीसी के अंदर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या ब्लड में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या रहता है? सेम रहता है। तो उस समय बाहर भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन और अंदर भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आ रहा है बात समझ में? क्लियर? बट अगर दो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और दूसरा का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। सेकेंड बात, फर्स्ट का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या ले लिए हैं? कम है, और सेकेंड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ज्यादा है। तो कम को बोलते हैं हम लोग हाइपो,
तो कम वाले ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आ रहा है बात समझ में? क्लियर? तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, और आप लोग जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा। कंफर्म? आ रहा बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स कि द सॉल्यूशन having lower concentration as compared to other solution. This type of solution is called hypotonic solution. इसका बायोलॉजिकल एग्जांपल क्या होगा? तो सलाइन वाटर का नाम सुने होंगे। जब बॉडी से पानी निकल जाता है तो डॉक्टर हम लोग को सलाइन वाटर देता है। क्लियर? और सलाइन वाटर में 0.9% NaCl होता है बाय मास, यानी पूरा वाटर का, पूरा सॉल्यूशन का, वाटर के साथ जो बना है पूरा सॉल्यूशन का मास में 0.9% कौन होता है? NaCl होता है। ये हम लोग को पानी चढ़ता कब है? जब बॉडी से डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है किसी भी कारण से, और जब बॉडी से डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है तो पानी को चढ़ाया जाता है NaCl के साथ, और NaCl के साथ जब चढ़ाया जाता है तो NaCl का कंसंट्रेशन कम कर दिया जाता है। कम काहे किया जाता है? तो समझिए उसको। जैसे सुई मारता है डॉक्टर तो ब्लड में जाता है नमक और पानी, तो नमक का कंसंट्रेशन वहां कम करके भेजा जाता है तो पानी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जैसे जैसे नमक कम होगा तो पानी का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, और जब पानी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो बाहर का जो पानी है, यानी कि ब्लड में ही पानी है जो भेजे हैं, और बाहर का पानी अंदर चला जाता है, यानी कि ब्लड के आरबीसी में जो वाटर का कंसंट्रेशन था वो कम था, और जो बाहर से जो पनिया चढ़ाया नमक उसमें पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो बाहर वाला पानी अंदर आ गया जिससे सेल फूल जाता है। तो बाहर में जो चढ़ाए नमक पानी, कम नमक डाल करके, बाहर वाले सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कारण सेल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। अगर ज्यादा पानी चढ़ा दीजिएगा नमक के साथ मिलाकर तो सेल बस्ट भी कर सकता है, जो हम लोग के लिए डेंजरस है। क्लियर? तो डॉक्टर अंदाज से ही चढ़ाता है ताकि सेल बस्ट ना करे। कंफर्म? आ रहा है बात समझ में? थर्ड देखते हैं। याद रखिएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब चढ़ता है हम लोग के बॉडी में तो हम लोग का सेल स्वेल कर जाता है, और ज्यादा चढ़ा दीजिएगा तो बस्ट कर जाएगा। नंबर थर्ड, एक को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है? तो अगर कोई सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा दूसरे सॉल्यूशन के कंपेयर में, तब उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? और जब सलाइन वाटर को हम लोग के बॉडी में 0.9 कंसंट्रेशन से 0.9% से ज्यादा डालकर सलाइन वाटर में नमक चढ़ा दीजिएगा तो नमकवा ज्यादा हो गया, नमकवा जब ज्यादा हो जाएगा तो बाहर में ब्लड में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा जो चढ़ा है। क्लियर? उसके कंपेयर में आरबीसी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, जिसके कारण वाटर सेल के अंदर से बाहर निकल जाता है। जब सेल के अंदर से बाहर निकल जाता है तो सेल श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसे ही डिहाइड्रेशन में भी होता है, बॉडी से पानी बाहर निकल गया यानी सेल सिकुड़ गया, और सेल सिकुड़ गया तो हम लोग बोलते हैं बहुत लूज मोशन लग गया है। क्लियर है? यहाँ तक आ रहा है बात समझ में? तो सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो उसको बोल देंगे हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? तो तीनों क्लियर हो गया। दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा तो दोनों को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर तब सेम हो सकता है जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहेगा, दोनों वाटर का कंसंट्रेशन सेम रहेगा, और सॉल्यूट का भी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो ब्लड सेल या आरबीसी के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, यानी पूरा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, तो बाहर वाला वाटर अंदर नहीं जाएगा, अंदर वाला बाहर निकल जाएगा, तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
और बाहर का अंदर चल जाए तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कंफर्म? चलिए